डियर स्टूडेंट्स, मारवाड़ी महाविद्यालय इंटरमीडिएट सेक्शन, कॉमर्स डिपार्टमेंट, नमस्कार, आदाब और जोहार। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। फिर से विपणन अर्थात मार्केटिंग जो चैप्टर है उस संदर्भ में बहुत सारी जानकारियां हम लोगों ने प्राप्त की। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, विपणन प्रबंध किसे कहते हैं और क्या है, किस लिए है, ये सारी बातें हम लोगों ने जानने का काम किया। उसी से आगे आज हम लोग विपणन दर्शन के अंतर्गत जो विचारधाराएं आती हैं उस संदर्भ में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि विपणन प्रबंध की विचारधारा किसे कहते हैं। विपणन प्रबंध के कई प्रकार के उद्देश्य पाए जाते हैं। विपणन प्रबंध विचारधारा यानी कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। प्रोफेसर लाजो कॉर्बिन, जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, व्यवसायिक अध्ययन के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि उपभोक्ता की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए विपणन प्रबंध की परिभाषा को परिभाषित विभिन्न प्रकार से किया गया है। और उसके अंतर्गत उनके दृष्टि में सभी विपणन कार्यों को क्रेता की ओर दिशा देना और फिर सभी प्रबंधकीय निर्णय ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करना, साथ ही उन आवश्यकताओं की संतुष्टि के उद्देश्य से व्यय पर अधिकतम बिक्री करना और लाभ प्राप्त करना, ये तमाम कार्य जो हैं ये विपणन प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर कंडिफ एम स्टील ने कहा है कि विपणन प्रबंध विपणन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के संचालन से संबंधित होता है। विपणन प्रबंध में उन क्रियाओं के संचालन के लिए कार्य करता है जो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। यह क्रियाएं पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों के लिए होती है। यह उद्देश्य विक्रय परिणाम
अर्थात सेल वैल्यू, शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट व विक्रय परिमाण एवं लाभों में अर्थात ग्रोथ इन सेल्स वॉल्यूम्स एंड इन प्रॉफिट होते हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विपणन प्रबंध के उद्देश्य भी हुआ करते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं। कुल विक्रय में अपने अंश को अधिकतम करना, टू मैक्सिमाइज आवर मार्केट शेयर इन टोटल सेल्स, नए उत्पादों का विकास तथा विक्रय करना, टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड सेल देम, ग्राहक संतोष को अधिकतम बनाकर न्यायोचित लाभ कमाना भी इसका उद्देश्य होता है। टू अर्न फेयर प्रॉफिट बाय मैक्सिमाइजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, नई मंडियों में प्रवेश करना और ग्राहक बनाना भी इसका कार्य होता है। टू इंटर न्यू मार्केट्स एंड क्रिएट न्यू कस्टमर्स, वर्तमान उत्पाद की अधिक बिक्री के लिए उसके नए उपयोग ढूंढना तथा वर्तमान ग्राहकों को अधिक से अधिक सेवाएं प्रदान कराना। टू डेवलप न्यू यूज of existing products and to provide maximum services to the consumers, व्यावसायिक संस्था की प्रतिष्ठा को बढ़ाना व ख्याति प्राप्त करना या ख्याति बनाना। टू इम्प्रूव फर्म्स इमेज एंड क्रिएट गुडविल। तो ये जो बातें हैं ये विपणन प्रबंध के अंतर्गत आते हैं और विपणन प्रबंध के विचारधारा के अंतर्गत ये निम्नलिखित उद्देश्य थे, जिसका जिक्र मैंने आपके सामने अभी करने का काम किया है। विपणन दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित विचारधाराएं कार्य करती हैं या प्रचलन में आती हैं, जैसे उत्पादन विचारधारा यानी प्रोडक्शन कंसेप्ट, उत्पाद विचारधारा प्रोडक्ट कंसेप्ट, बिक्री विचारधारा सेलिंग कंसेप्ट, विपणन विचारधारा मार्केटिंग कंसेप्ट और सामाजिक विचारधारा सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। ये 5 प्रकार की विचारधाराएं हैं जो विपणन दर्शन के अंतर्गत आती हैं और विपणन प्रबंध विचारधारा ये कहलाती हैं। तो आज विपणन के संदर्भ में या विपणन विचारधारा के संदर्भ में हम लोगों ने जाना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसको फेयर कॉपी में नोट करेंगे, याद करेंगे और किताबों में देखने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो हमसे फिर दोबारा पूछने का काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।